हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे ईबीएस का मॉक टेस्ट। क्या देखेंगे? मॉक टेस्ट 30 क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले पेपर पेन लेके बैठना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपके सिलेक्शन से रिलेटेड केवल बातें होंगी। मैं चाहता हूँ जितने भी भाई बहन मास्टर या सरकारी टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से क्वालिफाई करें और उनका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कैसे पढ़ रहे हैं कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम पास करने वाले कभी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, सोच रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं तो नहीं होगा। आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपको जागना पड़ेगा। अभी आपने जाग दिया ना प्यारे साथियों तो समझिए जिंदगी भर सोना पड़ेगा। ठीक है, आपकी मेहनत ही रंग लाएगी प्यारे साथियों। तो उससे पहले पेपर और पेन लेके बैठना। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन लगाते हैं प्यारे साथियों। आपकी स्क्रीन पे रहा पहला क्वेश्चन रहा कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हिंटिंग, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी लेमार्क और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर मेरे बताने से पहले आप अपने पेपर पर टिक कर लेना प्यारे साथियों और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका 30 में से कितना सही हुआ और वीडियो कैसी रही। आज ना मैं कह रहा हूँ वीडियो अंत तक देखिए, अच्छी लगेगी ना प्यारे साथियों तभी लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए फिटिंग। क्या हो जाएगा? ए फिटिंग। अगला चले प्यारे साथियों, आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगाते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन रहा, बताइए अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। नहीं की बात की जा रही है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए भूमि के रूप, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी खनिज और ऑप्शन डी वनस्पतियां। बहुत ही प्यार से देखेंगे, बहुत ही आराम से देखेंगे प्यार साथियों। चलिए तो इसका दूसरा कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? उम्मीद करता हूँ कि आप अपना आंसर टिक कर लिए होंगे। इसका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? बस्तियां हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चले। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं प्यारे साथियों कि सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है। तो किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? ऑप्शन ए निश्चयवादी अवधारणा से, ऑप्शन बी संभववादी अवधारणा से और ऑप्शन सी नियतिवादी अवधारणा से और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आपका सही आंसर हो जाएगा नवनियतिवादी अवधारणा से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं, सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। चलिए, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ हो। तो कितने परसेंट हुआ हो प्यारे साथियों? ऑप्शन ए 50% से कम, ऑप्शन बी 50% से अधिक, ऑप्शन सी 75% से कम और ऑप्शन डी 100% से कम। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 50% से कम। तो दोस्तों पहला आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना? चलिए वीडियो अंत तक देखना प्यारे साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मॉक टेस्ट है, एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपसे बनेंगे प्यारे साथियों। चलिए पांचवा बताइएगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए कार्ल रिटर, ऑप्शन बी ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन सी डेविस और ऑप्शन डी डार्विन। तो कौन थे प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्ल रिटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बस आप अच्छे से पढ़िए, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए दोस्तों। आप 100+ करेंगे, चाहे कोई भी टेट का शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो। ठीक है, एक क्लास दोस्तों शिक्षक भर्ती के लिए, चाहे कोई भी हो, यूपी टेट, सी टेट, एट टेट, एमपी टेट, रीट, कोई भी हो प्यारे साथियों, मास्टर क्लास है। चलिए छठा का बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो किसका किया था? सॉरी गाइस, ऑप्शन ए सतत विकास का, ऑप्शन बी स्वच्छता वर्ष का और ऑप्शन सी वन संरक्षण का और ऑप्शन डी मृदा संरक्षण वर्ष का। तो किसका घोषित किया था? सही आंसर हो जाएगा आपका सतत विकास का घोषित किया था।
पहला सही हो जाएगा आपका सतत विकास। ठीक है, अगला चले, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं जो जो पढ़ाता हूँ दोस्तों ऑनलाइनर क्वेश्चन जितने भी मैंने पढ़ाया है उसी में से मॉक टेस्ट में कराता हूँ। ठीक है, देख रहा हूँ कि आप कितने पढ़ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसमें से। आप कमेंट करके जरूर बताना कि 30 में से आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 जून। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? नहीं की बात कही गई, मैं हमेशा कर रहा हूँ जहाँ नहीं की बात की गई वहाँ एक ही क्वेश्चन नहीं होगा, 3 टॉप का होगा, पढ़ेंगे समझ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आप 100% सही करके आएंगे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ने में समझ नहीं आता तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, क्वेश्चन आपका सही होगा, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो ऑप्शन ए अवधारणीय विकास, ऑप्शन बी गरीबी कम करना, ऑप्शन बी वातानुकूल, ऑप्शन डी कागज के थैलों का प्रयोग। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा गरीबी कम करना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गरीबी कम करना। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला देखेंगे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, बताइएगा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। वन के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल होना चाहिए? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन सी बी 23%, ऑप्शन सी 33% और ऑप्शन डी 53%। तो प्यारे साथियों कौन सा सही हो जाएगा इसका 9 का? तो 9 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 33%, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला चले ना प्यारे साथियों। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते हुए चलना प्यारे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि ये अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। क्या अवशोषण करते हैं? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी भाई बहन का सिलेक्शन नहीं रुकेगा, बस आप मन से पढ़िए, पढ़िए जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना पढ़िए, सिलेक्शन तो आपका हो रहेगा भाई। ठीक है ना प्यारे साथियों। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है? मैंने बताया था, चर्चा की है मैंने ऑनलाइनर क्वेश्चन में, देखता हूँ किसको कितना आता, कौन सही करता है। चलिए, तो ऑप्शन ए 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 20 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे साथियों, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी लखनऊ। तो कहाँ स्थित है आपका वन अनुसंधान संस्थान? तो देहरादून में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे साथियों। अगला चलें, आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं। 13 का बताना प्यारे साथियों कि भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ई आरक्षित वन, ऑप्शन बी संरक्षित वन, ऑप्शन सी परिबद्ध वन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आपका आरक्षित वन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, निम्न में से किसको हरा सोना कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए कृषि को, ऑप्शन बी वन को, ऑप्शन सी कॉफी को और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या बी वन को। ठीक है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको ऑनलाइन में कराया हूँ प्यारे साथियों, फिर उसी का आपका मॉक टेस्ट हो रहा है। 4 ऑप्शन के साथ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखता हूँ आपने कितने पढ़े हैं प्यारे साथियों। अगर आपने देखा नहीं तो वीडियो जाके ऑनलाइनर देख लेना। ठीक है, उसके बाद टेस्ट देना ताकि अच्छा रहेगा प्यारे साथियों आपके लिए। ठीक है ना।
आगामी आने वाले एग्जाम्स में मैं चाहता हूँ सभी भाई बहन का अच्छे नंबर से क्वालिफाई करें। चलिए, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन होता है? तो ऑप्शन ए निगमित निकाय, ऑप्शन बी गैर सरकारी व्यक्ति, ऑप्शन सी राज्य और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य। ठीक है, अगला चलते हैं प्यारे साथियों। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। वन महोत्सव किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पेड़ काटना, ऑप्शन बी पेड़ लगाना, ऑप्शन सी फसलों में वृद्धि और ऑप्शन डी पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन। सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों 16 का? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 16 का पेड़ लगाना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि सोपान कृषि कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए पहाड़ों के ढाल पर, ऑप्शन बी शुष्क क्षेत्रों में, ऑप्शन सी पहाड़ों की चोटी पर और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों 17 का? तो सही आंसर हो जाएगा पहाड़ों की ढाल पर, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा ए। ठीक है, अगला चलते हैं प्यारे साथियों। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी भूमि और ऑप्शन डी इमारतें। तो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, तो मैं जब भी कहता हूँ जानना ही की बात हो तो उसे हाईलाइट कर लें, गोला कर लें। ठीक है, क्या पूछ रहा है? प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, तो आपको पता है कि जल भी है प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण, ऊर्जा भी है और भूमि भी है, इमारतें नहीं है। क्या है? इमारतें नहीं है, इमारतें तो बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रकृति की देन नहीं है इमारतें, ये तो मनुष्य निर्माण करता है उसकी। ठीक है ना प्यारे साथियों, तो आप समझ गए ना क्वेश्चन को? तो चलिए 18 का क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने के सुमिलित कारण नहीं है, कौन से नहीं है प्राकृतिक कारणों के सुमिलित कारण? ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी पर्यावरण प्रदूषण और ऑप्शन जी वन्य जीवों का शिकार। सही आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा। क्या? भूकंप, ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चले अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। ए अनुकूलन की, ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि की, ऑप्शन सी परिवर्तनशीलता की और ऑप्शन डी पार्थिव एकता की। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए मैं कह रहा हूं ना, मैं जितना पढ़ाऊं उतना पढ़िए। अब ज्यादा पढ़ने नहीं, आपको सिलेक्शन चाहिए ना प्यारे साथियों, तो जितना पढ़ाएं उतना पढ़िए, सिलेक्शन आपका होगा। अगर आप PDF फाइल चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए या टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, वहाँ पे आपको सभी चीज़ें PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी दोस्तों, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगाते हैं प्यारे साथियों। तथ्यात्मक पर्यावरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ऑप्शन ए उच्चावच, ऑप्शन बी जल प्रवाह, ऑप्शन सी भूमिचरण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ ना दोस्तों कि जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आता है ना, तो क्वेश्चन को पढ़िए, अगर समझिए क्वेश्चन को तो 100% क्वेश्चन आपका सही ऑप्शन में टिक करके आएंगे। ठीक है, तब ठीक है ना, अगला चलिए कि पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है पर्यावरण को ऊर्जा? कोयले से, ऑप्शन बी पेट्रोलियम से, ऑप्शन सी आणविक शक्ति से और ऑप्शन डी सूर्य से। तो कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपको पता है कि जो पर्यावरण को ऊर्जा है ना कि कोयले से प्राप्त होती है, ना पेट्रोलियम से प्राप्त होती है, ना आणविक शक्ति से प्राप्त होती है। तो प्राप्त होती है तो सूर्य से प्राप्त होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 23 नंबर का। नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है, किसके कारण होता है? ऑप्शन ए मल निकासी से, ऑप्शन बी आवासीय समस्या से, ऑप्शन सी जलाऊ लकड़ी से और ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों से। सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी तीनों से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चले। अगला क्वेश्चन चलिए, पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है। पर्यावरण ह्रास का क्या पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए पर्यावरण अवनयन, ऑप्शन बी पर्यावरण निम्नीकरण, ऑप्शन सी पर्यावरण अपकर्षण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा 24 का प्यारे साथियों? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सभी।
पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है, तो पर्यावरण अवनयन भी है, पर्यावरण निम्नीकरण भी है और पर्यावरण अपकर्षण भी है। ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी भाई बहन को वीडियो पसंद आ रही हो। और क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे प्यारे साथियों। मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है ऑप्शन ए असंतुलित, ऑप्शन बी संतुलित, ऑप्शन सी उतार चढ़ाव वाला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मरुस्थली में पर्यावरण कैसा होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असंतुलित, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ प्यारे साथियों कि नगरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए जल प्रदूषण बढ़ता है, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण बढ़ता है, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बढ़ता है। तो इससे क्वेश्चन आप दोस्तों आराम से सही कर देंगे, गलत नहीं करेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नगरीकरण में पर्यावरण को क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो जल प्रदूषण पर भी प्रभाव पड़ता है, वायु प्रदूषण पर भी प्रभाव पड़ता है और ध्वनि प्रदूषण पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चले अगला। आइए अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पे। ये मॉक टेस्ट दोस्तों, मॉक टेस्ट जितना करेंगे उतने अच्छे नंबर आप लाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए। पर्यावरण किससे बनता है, पर्यावरण किससे बनता है। ऑप्शन ए जलीय घटकों से, ऑप्शन बी भू आकृति घटकों से, ऑप्शन सी अजैव घटकों से और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो पर्यावरण किससे बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अजैव घटकों से भी बनता है, भूआकृति घटकों से भी बनता है और जीव घटकों से भी बनता है। ठीक है ना। अगला देखेंगे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन। पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय कारक, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी कारक, ऑप्शन सी उत्तरीय कारक और ऑप्शन डी सभी। तो आंसर क्या होगा इसका, पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है दोस्तों, तो क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कारक कहलाता है। आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में जब भी पूछेगा दोस्तों गलत नहीं करना है। हाँ, आपको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है प्यारे साथियों वीडियो कैसी रही। चलिए कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी बंगलौर। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों बंगलौर में स्थित है। कहाँ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बंगलौर में स्थित है। गलत नहीं करना, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, सैकड़ों बार से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आता है साथियों आपकी स्क्रीन पे कि पारिस्थितिकी तंत्र को दो घटक कौन से हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं। ऑप्शन ए खरपतवार और सूक्ष्म जीव, ऑप्शन बी पौधे एवं जीव, ऑप्शन सी पौधे और प्रकाश और ऑप्शन डी जैविक तथा अजैविक। तो कौन से दोस्तों पर्यावरण के दो घटक, तो वो हैं जैविक तथा अजैविक। डी आपका सही हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और 30 में से आपने कितना सही किया प्यारे दोस्तों वो जरूर बताइएगा, क्योंकि ये ईबीएस इनरोलमेंट पर्यावरण से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रैक्टिस सेट जिसे मॉक टेस्ट था। ठीक है ना दोस्तों, इस चैनल पे आपके रिलेटेड बातें होंगी। यहाँ शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों भाई बहन जितने भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ शिक्षक बनने में उनकी 100% सफलता दिलाई जाएगी। बस जितना पढ़ाया जाता है उतना पढ़िए प्यारे साथियों, आपका सिलेक्शन तो 100% होगा। ठीक है ना प्यारे साथियों। चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तभी लाइक करना, वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना दोस्तों तभी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर देना। बोलिए चैनल से जुड़िए, ये आपका परिवार है प्यारे साथियों। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।